बिहार की राजनीति में ये क्या हो गया? एक तरफ एनडीए इंडिया की पुरानी जंग, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहली ही लिस्ट से हलचल तेज कर दी है। 9 अक्टूबर 2025 को जारी 51 उम्मीदवारों की सूची में बड़े बड़े नाम हैं। कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर, आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह, गणित के जादूगर प्रोफेसर केसी सिन्हा, पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर के मिश्रा और तो और पहली बार किसी किन्नर को भी टिकट दिया गया है, प्रीति किन्नर। पीके ने साफ कह दिया, पढ़े लिखे योग्य लोग आएंगे तो बिहार बदलेगा। ये लिस्ट सिर्फ नामों की नहीं है बल्कि एक नई सोच की है। आइए सुपर लिस्ट की मजेदार कहानी जानते हैं जो बिहार चुनाव 2025 को और रोमांचक बना देगी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सबसे पहले बात उन डायनामाइट नामों की जो लिस्ट में चमक रहे हैं। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से टिकट मिला। जागृति डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर की बेटी हैं, खुद डॉक्टर हैं और जनसुराज में पहले से ही एक्टिव हैं। कर्पूरी बाबू का नाम का जादू पूरे बिहार में चलता है और बिहार की पिछड़ी राजनीति में उनका सिक्का था। जागृति का आना जैसे पुरानी विरासत को नई उड़ान देना है। कभी नीतीश कुमार के खास रहे आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को आस्थावा से मैदान में उतारा गया है। आरसीपी खुद जनसुराज के बड़े नेता हैं। ये चॉइस बताती है कि पीके पुराने सिस्टम के इनसाइडर्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं। सोचिए, क्या ये फैमिली पावर बिहार की सियासत को नया ट्विस्ट दे सकती है? पीके हमेशा कहते हैं चुनाव अपराधियों के लिए नहीं, योग्य लोगों के लिए है और ये लिस्ट शायद उसी की मिसाल पेश करने के लिए लाई गई है। प्रोफेसर केसी सिन्हा, जिन्हें कुम्हारर पटना से टिकट दिया गया है, गणित के सुपरस्टार हैं, 70+ किताबें लिख चुके हैं, पटना यूनिवर्सिटी के बीसी रहे। उनकी किताबें 30 साल से बिहार के स्कूलों में पढ़ी जा रही हैं। क्या गणित के जादू वोटों का समीकरण भी सुलझा पाएंगे? अगला नाम वाईबी गिरी, जिन्हें मांझी से टिकट मिला है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट, बीपीएससी स्टूडेंट्स का केस लड़ा, कई हाई प्रोफाइल मुकदमे जीते, कोर्ट से विधानसभा, ये शिफ्ट कमाल का है। अगला नाम आर के मिश्रा, जिन्हें दरभंगा से टिकट दिया गया है। पूर्व डीजी रह चुके हैं, होमगार्ड्स के, बिहार पुलिस के बॉस रहे हैं, जनसुराज के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। कई अफसरों को पार्टी में लाए, अपराध पर जीरो टॉलरेंस का मंत्र लेकर आ रहे हैं। अगला नाम डॉक्टर बीबी प्रसाद, जिन्हें ढाका से टिकट मिली है। मोतिहारी के फेमस डॉक्टर अति पिछड़ी जाति से आते हैं, पत्नी भी डॉक्टर है, फैमिली क्लिनिक चलाते हैं। स्वास्थ्य सुधार का वादा तो पक्का इस बार करने की तैयारी है। अगला नंबर एके दास, जिन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया। कायस्थ डॉक्टर हैं, रूरल हेल्थ अवेयरनेस में माहिर हैं, बीते महीनों में राजनीति में डुबकी लगा रहे हैं। अगला नाम डॉक्टर अजीत कुमार, जिन्हें इमामगंज पटना गया के टॉप चिकित्सक हैं, उन्हें टिकट दिया है। अगला नाम आता है प्रीति किन्नर, जिन्हें भोरे गोपालगंज से टिकट मिला है। पहली बार किसी किन्नर को बड़ी पार्टी से टिकट मिला है। ये एक बदलाव की ओर इशारा करता है। ये कदम समावेशिता का सुपर सिग्नल है। कयास है कि ये माइनॉरिटी वोटर बटोर लेगी। कुल मिलाकर 7 सुरक्षित, 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा, बाकी सामान्य और 7 अल्पसंख्यक, 16% मुस्लिम उम्मीदवार। अब इस बात पर सस्पेंस है कि पीके चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। 11 अक्टूबर को राधोपुर से अभियान शुरू हो रहा है, जहां तेजस्वी यादव के किले पर हमला बोलने की पूरी तैयारी है। तेजस्वी 2015 से 2020 तक यहाँ राज करते रहे। पीके का यह डायरेक्ट चैलेंज बिहार की सियासत को हिला देगा। जनसुराज सभी 243 सीटों पर लड़ेगी, क्राउड फंडिंग से पैसा जुटा रही है। तो जिस तरीके से 51 टिकट पीके ने बांटे हैं और पहली लिस्ट जनसुराज की आई है, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या पीके तीसरा मोर्चा बनकर उभरेंगे या फिर ये लड़ाई इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच ही सिमट कर रह जाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।